हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर के लिए हमें सूत्र का निगमन करना है। तो दोस्तों आइए हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसका सूत्र कैसे निगमन किया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए आपका है अवतल दर्पण बना है। अब दोस्तों इसमें क्या है, देखिए ए पी और डी ये हमारा अवतल दर्पण है और इसका जो मुख्य अक्ष है या मुख्य पृष्ठ है वो हमारा ओ पी ई है और इस पर जो ए पी डी पर जो अभिलंब मैंने डाल रखा है वो एफ एम है। ये दोस्तों आपकी ओ से एफ पर एक वस्तु है, फिर आई से एफ है और दूसरी दोस्तों तीसरी है सी और एफ। इसमें दोस्तों हमें ओ एफ सी हमारा ओ एफ और सी हमारा दोस्तों आपतन कोण यहां लिखा है ओ एफ सी आपतन कोण हमारा आई है और जो एंगल हमारा आई एफ सी है वो हमारा अपवर्तन कोण आर है। तो दोस्तों ये मैंने लिख रखा है। अब दोस्तों हम इसके आगे सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे प्रूव होता है। दोस्तों शुरू करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों अल्फा बीटा और गामा तीनों का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा का मान और उसके लिए हम दोस्तों एंगल लेंगे ओ एफ और सी। तो दोस्तों ये हमारा एंगल बनेगा एंगल ओ एफ और सी में। दोस्तों ओ एफ सी में हमें लंब डाल रखा है, इस वजह से यहां लिखेंगे दोस्तों tan और अल्फा के लिए निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर। अब दोस्तों tan मीन्स होता है tan अल्फा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा दोस्तों ये हो जाएगा लंब हो जाएगा एफ एम और आधार दोस्तों हमारा होगा ओ एम, ये हमारा आधार हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा ओ एम। इसी तरह दोस्तों tan बीटा का मान निकाल लेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू इसका भी दोस्तों एफ एम अपॉन आई एम। और दोस्तों इसी तरह हम निकाल लेंगे tan गामा का मान हो जाएगा एफ एम अपॉन सी एम। ये दोस्तों अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया। अब दोस्तों हमें गामा का मान निकालना है तो गामा का मान हो जाएगा एफ एम अपॉन सी एम। तो ये दोस्तों हमने tan अल्फा tan बीटा और tan गामा का मान प्राप्त किए। फिर अब इन दोस्तों को तीनों को दोस्तों हमने इक्वेशन मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे अल्फा बराबर एफ एम अपॉन ओ एम, बीटा बराबर एफ एम अपॉन आई एम और गामा बराबर एफ एम अपॉन सी एम। अब दोस्तों हमने यहाँ tan अल्फा tan बीटा और tan गामा को अल्फा बीटा गामा में क्यों लिखा है, क्योंकि tan अल्फा tan बीटा व tan गामा के मान बहुत कम हैं। इस वजह से हम tan अल्फा को अल्फा लिख दिए हैं, tan बीटा को बीटा लिख दिए हैं और tan गामा को गामा लिख दिए हैं। अब दोस्तों हमें इन तीनों को इक्वेशन में ले लेंगे। तो ये दोस्तों हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब दोस्तों हमने अल्फा बीटा गामा के मान प्राप्त कर लिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं और हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान प्राप्त करना है। तो दोस्तों यहां लिखेंगे एंगल ओ एफ सी में तो दोस्तों हमें अल्फा का मान प्राप्त करना है। तो अल्फा और आई को ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस आई बराबर, और ये किसके होगा गामा के। हमें आई का मान प्राप्त करना है, आई बराबर हो जाएगा गामा, ये प्लस का इधर आएगा हो जाएगा माइनस का। तो ये हमें आया आई बराबर गामा माइनस अल्फा। ये दोस्तों मानेंगे समीकरण 2। और इसी तरह हमें अपवर्तन कोण का मान प्राप्त करना है। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि आर का मान कैसे निकालते हैं। तो आपने दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि इसका मान कैसे प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों अब हमें अपवर्तन कोण का मान प्राप्त करना है। तो लिखेंगे
अब दोस्तों हमें बीटा का मान निकाल, यहां से आर का मान निकालेंगे, तो आर कहाँ है, बीटा में, इस वजह से हो जाएगा एंगल आई एफ सी में, तो यहां से लिखेंगे हम बीटा प्लस आर या आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा के, क्योंकि सी है तो ये हो जाएगा गामा, और यहां से हमें आर का मान निकालना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा गामा, और ये प्लस का बीटा इधर हो जाएगा माइनस का। इसको मानेंगे समीकरण 3, क्योंकि हमने 2 मान रखा है इस वजह से 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना, हमने आई और आर के मान प्राप्त कर लिए हैं, तो अब हम चलेंगे स्नेल के नियम से। तो यहां दोस्तों हम लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। अब दोस्तों जब हम स्नेल का नियम लेंगे, आपको पता है स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो अब दोस्तों यहां भी क्या करेंगे, चूंकि साइन आई को आई लिख देंगे और साइन आर को आर, तो यहां लिखेंगे दोस्तों चूंकि साइन आई को आई तथा साइन आर को आर लिखने पर, तो हम दोस्तों साइन आर को आर लिख दिए हैं, तो हम दोस्तों हमारा जो बन जाएगा फॉर्मूला n बराबर आई अपॉन आर, इसको मानेंगे दोस्तों इक्वेशन 4। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 के मान 4 में रखना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे दोस्तों n बराबर आई का मान हमें लिखना है गामा माइनस अल्फा, और इसी तरह हमें r का मान लिखना है गामा माइनस बीटा। तो ये दोस्तों हमें हो जाएगा, ये हमें दोस्तों इक्वेशन मान लेंगे 5, और हमें 5 में अल्फा और बीटा और गामा के मान लिखने हैं। लिखेंगे दोस्तों समीकरण 5 में समीकरण 1 के मान रखने पर, समीकरण 1 के मान रखने पर, तो यहां दोस्तों समीकरण 5 हमारी क्या है, n बराबर गामा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। अब दोस्तों हमें इसी इक्वेशन में अल्फा बीटा और गामा, तो गामा का मान हमें दोस्तों प्राप्त हुआ था एफ एम अपॉन सी एम, और इसी तरह हमें अल्फा का मान प्राप्त हुआ था एफ एम अपॉन ओ एम। यहां भी हमें गामा का मान रखना है, ये हो जाएगा एफ एम अपॉन सी एम, माइनस बीटा का मान हमें प्राप्त हुआ था एफ एम अपॉन आई एम। दोस्तों यहां भी एफ एम है और यहां भी एफ एम है, हम एफ एम को कॉमन ले लेंगे। तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और मान प्राप्त करते हैं। तो आपने दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे चलते हैं और बताते हैं। लिखेंगे दोस्तों n बराबर, अब यहां से हम एफ एम कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका बचेगा 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन ओ एम, और यहां भी हम एफ एम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बचेगा 1 अपॉन सी एम और माइनस 1 अपॉन आई एम। यहां दोस्तों एफ एम से एफ एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो बचेगा n बराबर 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन ओ एम, और यहां बचेगा 1 अपॉन सी एम माइनस 1 अपॉन आई एम। अब दोस्तों हमें सी एम, ओ एम और आई एम के मान रखने हैं। तो दोस्तों आप इस फिगर में देखिए, सी एम का जो मान होगा वो माइनस आर होगा, इसी तरह आई एम का जो मान होगा वो माइनस वी होगा, और जो ओ एम का मान होगा वो माइनस यू होगा। तो दोस्तों इसी तरह हम यहां रखते हैं n इज इक्वल टू 1 अपॉन सी एम का मान दोस्तों क्या होगा, माइनस आर, तो यहां हो जाएगा माइनस आर, फिर माइनस 1 अपॉन ओ एम का मान दोस्तों, ओ एम का मान हमें क्या होगा, माइनस यू, तो यहां हो जाएगा माइनस यू।
इसी तरह दोस्तों यहाँ भी Cm का मान हो जाएगा 1/-r और 1/Im का मान दोस्तों I और M का मान होगा -v, तो ये हो जाएगा -v। दोस्तों आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों n बराबर ये हो जाएगा -1/r और दोस्तों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/u। इसी तरह यहां भी लिखेंगे -1/r, यहां भी दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/v। अब दोस्तों ये -1/r प्लस 1/v जो है n से मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा -1/r प्लस 1/v बराबर, और ये हो जाएगा -1/r प्लस 1/u। अब दोस्तों n का मल्टीप्लाई हमें अंदर से करना है, तो ये हो जाएगा -n/r हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस n/v बराबर -1/r प्लस 1/u। हमें दोस्तों प्रूफ क्या करना है, आइए देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। तो दोस्तों हमें प्रूफ करना है n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1/r। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, n/v को ले लेंगे, n/v। यहां दोस्तों माइनस है, इसको प्लस जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा प्लस 1/r, n/v प्लस 1/r ये हो जाएगा दोस्तों, हाँ n/v हो जाएगा और प्लस जो 1/u है इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1/u। तो ये हो जाएगा n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस का n/r है, इसको हम जब ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा n/r और ये माइनस है -1/r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पर हमें हर बराबर हैं तो इनको हम एक बार लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा n-1/r। और दोस्तों हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर लिया है। दोस्तों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके 5 नंबर में, तो ये दोस्तों आपका डेरिवेशन प्रूव हो गया है और इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा आप लोग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।